छत्तीसगढ़ में राज्यसभा चुनाव में भी सियासत बाहरी बनाम छत्तीसगढ़ के मुद्दे पर आकर उलझ गई है। कांग्रेस ने राजीव शुक्ला और रंजीत रंजन जैसे बाहरी उम्मीदवार को मैदान में उतारा और अब बीजेपी ने इसे मुद्दा बना लिया है। वहीं कांग्रेस इसे पार्टी का अंदरूनी मामला बता रही है। देखिए रिपोर्ट। जब से छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में कांग्रेस ने सरकार की कमान संभाली है, तभी से छत्तीसगढ़िया संस्कृति के गौरव और सबले बढ़िया छत्तीसगढ़िया का भाव जगाने में सरकार ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी है। लेकिन जब से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर कांग्रेस की तरफ से दोनों बाहर के उम्मीदवार उतारे गए हैं, बीजेपी ने कांग्रेस को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। सबसे पहले पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसे छत्तीसगढ़ महतारी का अपमान बताया। भूपेश बघेल के लिए छत्तीसगढ़िया मान सम्मान और गौरव सिर्फ बातों में ही है। जब नेतृत्व देने की बात आती है तो इधर उधर के राज्यों से नेता आउटसोर्स किए जाते हैं। ऐसा लगता है छत्तीसगढ़ कांग्रेस में कोई योग्य नेता नहीं है जो राज्यसभा जा सके। यह छत्तीसगढ़िया भाई बहनों के साथ छल और धोखा है। अब तो ऐसा लगने लगा है कि छत्तीसगढ़िया गोबर भी नहीं, परदेशिया राज्यसभा जाही, बाकी सब छत्तीसगढ़ के कांग्रेसी मन बोरे बासे खाई। राज्यसभा की 2 सीट खाली हुई है, जिसमें एक अनुसूचित जनजाति के रामाचार्य नेताम थे और दूसरे सीट पिछड़ा वर्ग के। इन दोनों सीटों पर उम्मीद थी कि छत्तीसगढ़ से लोगों का चयन होगा, लेकिन जो स्थिति सामने में है, छत्तीसगढ़ के लोग छले गए हैं। कांग्रेस के द्वारा ही कांग्रेस के लोग छले गए। इधर कांग्रेस नेता इस फैसले को पार्टी का अंदरूनी मसला करार दे रहे हैं, तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष सोनिया की उस नसीहत की भी याद दिला रहे हैं जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वक्त पार्टी को कुछ देने का है। हमें भी और सब कांग्रेस कार्यकर्ताओं को ये उम्मीदें थी कि आदरणीय छाया वर्मा के स्थान पर कोई स्थानीय लोगों को अवसर मिलेगा, लेकिन राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में चूँकि राज्यसभा को अपर हाउस माना जाता है, तो हाईकमान और कांग्रेस प्रेसिडेंट ने जो निर्णय लिया है, हमें ऐसा लगता है कि पार्टी हित में और राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में जो बेहतर है उस प्रकार का निर्णय आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने लिया है। मुझे लगता है कि कांग्रेस के जो आंतरिक राजनीति है, हमारे हाईकमान का निर्णय है, विपक्ष को इसमें कोई सवाल नहीं करना चाहिए। हाईकमान मुझे लगता है 2024 को टारगेट लेकर लोकसभा चुनाव को लेकर चल रही है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें, चाहे उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, अन्य राज्यों में चुनाव से लोकसभा में जीतना चाहती है। इसीलिए निर्णय लिया है कि जो बड़े लीडर हैं उनको दिया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोकसभा सीटें जीत सकें। इस तैयारी के साथ हाईकमान ने निर्णय लिया है। जाहिर है पिछले कुछ सालों में छत्तीसगढ़ में लोकल बनाम बाहरी का मसला काफी हावी रहा है और राजनीति में भी ये मसला केंद्र में रहा है। राज्यसभा उम्मीदवारों के नामों की घोषणा के साथ ही इस पर एक नए एंगल से सियासत शुरू हो गई है। कुलेश्वर पांडे, बंसल न्यूज, रायपुर।